गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं फिर से आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे बता रहा हूँ। कुछ बेसिक थ्योरम्स है और कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उसको समझना है। पहले एग्जांपल देख लिया जाए। पहले थ्योरम क्या है? इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन द रूट ऑफ इक्वेशन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल। इक्वेशन पहले लिख देते हैं ax स्क्वायर कैपिटल C आर रैशनल। यदि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये ध्यान से देखिए, इसको फिर से हम हटा के लिख रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस कैपिटल C बराबर 0 आर रैशनल। कैसे प्रूफ करेंगे भाई? उसको ध्यान से देख के समझना है बारीकी से। प्रूफिंग में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब भी रैशनल रूट हो या कुछ भी, ये बेसिक बात ध्यान में देखना। इस पर हम 3-4 एग्जाम्पल भी देंगे। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले d निकालिए। d क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस कंडीशन से b का वैल्यू निकालिए। b इज इक्वल टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन d। b के वैल्यू को d में पुट कीजिए। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, तो क्या हो जाएगा? माइनस 4ac। ये क्या हो गया? a प्लस सी का होल स्क्वायर, और फ्रॉम एलजेब्रा ये हो गया a माइनस सी का होल स्क्वायर। d परफेक्ट स्क्वायर, d क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर। देन बोथ रूट आर रैशनल। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको याद होगा या सारा कंसेप्ट नेचर ऑफ रूट्स में, d परफेक्ट स्क्वायर हो गया। देन बोथ रूट आर रैशनल, बोथ रूट आर रैशनल, प्रूव्ड। तो कहने का मतलब, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, c क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इस तीनों का सम यदि 0 होता है तो आपका जो है d परफेक्ट स्क्वायर होगा, बोथ रूट आर रैशनल। ये हुआ थ्योरम। हम लोग जो कोई भी चीज़ रट लेते हैं, रटने के पीछे कुछ कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझना है। नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब देखते हैं, पहले इस थ्योरम को नोट किया जाए। ये थ्योरम है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, तीनों का सम यदि 0 हो रहा है तो बोथ रूट आर रैशनल। ये चीज़ एग्जाम्पल दे देते हैं। कभी कभी एग्जाम्पल ट्विस्ट दे देता है एग्जाम्पल। इस पे बहुत सारा एग्जाम्पल भी हम अपने से भी बना सकते हैं और आपको दिखा भी रहे हैं। ध्यान से देखिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखा जाए यहाँ पर बेसिक बात, इस पर एग्जाम्पल कभी कभी हम लोगों को दे देता है इसका रूट निकालने के लिए। जैसे कल वाला जो एग्जाम्पल मैंने बताया पिछले वीडियो में, उसका भी डिस्कशन कर रहे हैं। ध्यान से देखिए एग्जाम्पल, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। जैसे दे दिया a क्यूब b क्यूब एक्स स्क्वायर b क्यूब माइनस सी क्यूब एक्स बराबर 0। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो क्या करना है सॉल्यूशन में? आपको इसको d निकालने का जरूरत नहीं है, इसमें d निकालना भी नहीं है। तो इसमें करना क्या है? a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b कैपिटल B x का कोफिशिएंट कैपिटल C, इस तीनों को ऐड कीजिए प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब
सी क्यूब बराबर 0, ए प्लस बी प्लस सी यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म 0 आ गया, तो बोथ रूट आर रैशनल, बोथ रूट आर रैशनल। ये नोट किया जाए, चूँकि इसमें ए मान लेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसका सम 0 होगा, तो ये आपका ये हो जाएगा। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, डायरेक्ट हम बना सकते हैं। इस पे दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट्स। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट्स। इसमें डी निकालने का जरूरत नहीं है। फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट्स, एग्जाम्पल 2, फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट्स। जैसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इसका रूट का नेचर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन। इसका डी निकालने का जरूरत नहीं है, और आसान कर देते हैं। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, ये इस तीनों को ऐड किया जाए। 1 माइनस प्लस प्रेसिडेंस रूल, बोर्ड मास 4008 बराबर 0, देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या निकल गया 0, देन बोथ रूट आर रैशनल। रैशनल, ये इस एग्जाम्पल को भी नोट किया जाए। एक एग्जाम्पल हम बना रहे हैं, ध्यान से देखना। कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन दे देता है, आसानी से बनाना पड़ता है, कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं रहता है, इसको समझनी है। इसको एग्जाम्पल को नोट कीजिए। यदि ए प्लस बी प्लस सी, हमेशा याद रखना, इसका सम यदि 0 हो गया किसी भी तरह का इक्वेशन, तो उसका जो बोथ रूट है वो हमेशा रैशनल होगा, रैशनल। एग्जाम्पल नंबर 3 देखा जाए सारे स्टूडेंट को। एग्जाम्पल कुछ भी दे सकता है। एग्जाम्पल 3, फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट्स। नेचर ऑफ फ्रूट्स, नेचर ऑफ फ्रूट्स यहाँ पे दिया एक्स स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 0। इस इक्वेशन का हमको नेचर ऑफ फ्रूट्स पता करना है, तो कुछ नहीं करना है। सॉल्यूशन में इसमें जो मेन मुद्दा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा और सी का वैल्यू माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तीनों को ऐड कीजिए। ए प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बी का वैल्यू टेन स्क्वायर है, इसको और क्लियर लिख दें, टेन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ है। यहाँ पर भी इसका जो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया 0, देन बोथ रूट आर रैशनल। आप एक कंसेप्ट से बहुत सारा सवाल बन सकता है, इसको बारीकी से समझना है कि क्या है, मतलब क्या है, मतलब को भी समझना है। सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नोट कर लें, काम देगा। अब रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड इट्स कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड इट्स कोफिशिएंट,
मतलब ए बी सी का साइन क्या होगा, जो रूट पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जीरो होगा, क्या कंडीशन है, इस पर भी मोर डिटेल चर्चा हम लोग करते हैं। उसके बाद इसका ग्राफ देखेंगे और साइन स्कीम ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है इसको भी मूल रूप से समझेंगे। इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, सारी बातें बताएंगे। इसका शिफ्टिंग द कर्व क्या होता है, कोई भी इसका पाराबोलिक होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकलता है, इसका मैक्सिमाइज मिनिमाइज क्या होता है, वो सारी बातें हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड इट्स कोफिशिएंट वो तो हो चुका है। अब नेचर ऑफ रूट्स एंड इट्स कोफिशिएंट, नेचर ऑफ रूट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड इट्स कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जैसे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई, माइनस बी बाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है भाई, सी बाई, सबको पता है। इसमें कंडीशन है, पहला केस बोथ रूट पॉजिटिव, पॉजिटिव होने का क्या कंडीशन है, तो पॉजिटिव मतलब अल्फा भी पॉजिटिव और बीटा भी पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन जीरो। इस कंडीशन में पुट करते हैं पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। मैथमेटिक्स का नियम है, मैथमेटिक्स का नियम क्या है, LHS यदि पॉजिटिव है तो RHS भी पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट, इस साइड पॉजिटिव कब होगा, इस साइड पॉजिटिव माइनस बी बाई, इस साइड पॉजिटिव कब होगा, चूँकि बी बाई ए का कोफिशिएंट निगेटिव है तो बी पॉजिटिव ए निगेटिव, या बी निगेटिव ए पॉजिटिव, यानी यहाँ पर क्या होगा, चूँकि सामने निगेटिव है तो ये क्वांटिटी भी क्या होगा, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, बी पॉजिटिव ए निगेटिव, बी निगेटिव ए पॉजिटिव, ये कंडीशन है। ए और बी का को साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट साइन, ए यदि निगेटिव तो बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव तो बी निगेटिव, बोथ आर अपोजिट इन नेचर, अपोजिट इन नेचर। जब किसी भी क्वाड्रेटिक का दोनों रूट पॉजिटिव कब होगा, जब बी पॉजिटिव ए निगेटिव, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट, सी मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट। पहले इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। नेक्स्ट, इस कंडीशन को हम इसमें पुट कर रहे हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड में भी पुट करना है, खाली एक से नहीं कि ABC में क्या, एग्जाम्पल के साथ हम बताएंगे इसको, सारी बातें हम क्लियर करेंगे जहाँ पर आपको दिक्कत होती है। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये क्या होगा, पॉजिटिव बराबर C बाई ए, मैथमेटिक्स का रूल, ये पॉजिटिव है तो इधर भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब ये रेशियो पॉजिटिव कब होगा, ऑब्वियसली बोथ आर सेम साइन, आइदर C पॉजिटिव ए पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, क्योंकि मैथमेटिक्स में इस साइड क्या है, पॉजिटिव, C पॉजिटिव ए पॉजिटिव, C निगेटिव ए निगेटिव, तो इसी को लिखते हैं C पॉजिटिव ए पॉजिटिव, C निगेटिव ए निगेटिव, मतलब A और C क्या होना चाहिए, सेम साइन, और B और A क्या है, अपोजिट इन साइन। ये दो इम्पॉर्टेंट बात है। जब अल्फा पॉजिटिव बीटा पॉजिटिव, दुनिया के किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना पेन चलाए हम देख के बता सकते हैं कि उसका रूट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दोनों रूट क्या होगा, दोनों पॉजिटिव कब होगा, जब ये कंडीशन है। इसको पहले नोट कीजिए, और ये कंडीशन A और C सेम साइन, A और B अपोजिट इन साइन, अपोजिट इन नेचर, नेचर मीन्स साइन,
ए यदि निगेटिव तो बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव तो बी निगेटिव, और ए पॉजिटिव तो सी पॉजिटिव, ए निगेटिव तो सी निगेटिव। बोथ आर सेम साइन, बोथ आर अपोजिट साइन। एग्जाम्पल के साथ पहले इसको नोट किया जाए सर। हमेशा याद रखिए, ये चीज़ आपको इसलिए सिखाया जा रहा है कि फॉर फ्यूचर कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो जाए तो आप मेरे थ्योरी को देखकर किसी भी कंसेप्ट को आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये है बोथ रूट पॉजिटिव, उसका क्या कंडीशन है एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है, इसको हम हटा नहीं रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। एग्जाम्पल, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये एग्जाम्पल, ये सिंपल एग्जाम्पल है, सबको दिमाग में आएगा इसलिए सिंपल एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसमें ए का वैल्यू क्या है 1। ये क्या है पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। बी क्या है -5 निगेटिव, और सी क्या है पॉजिटिव +6 पॉजिटिव। आप देखिए ध्यान से, आप साइन देखकर या हम या कोई भी साइन देख के बता सकते हैं कि इसका रूट क्या होगा। वही चीज़ है, देखिए ए पॉजिटिव तो बी निगेटिव, और ए पॉजिटिव तो सी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव तो सी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव तो बी निगेटिव। ए और बी अपोजिट इन साइन, अपोजिट इन नेचर, और ए और सी क्या है सेम साइन। तो इसका रूट देखिए, पता कीजिए इसका रूट कैसे निकालिएगा। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला से या लीनियर फैक्टर से जैसे निकालना है निकाल सकते हैं। देखिए इसका रूट क्या होगा आपके सामने है, इसका रूट निकालते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2 है, यानी -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अंडर रूट बाई 2a, सी मीन 6/2a, यानी माइनस माइनस +5 25 -24/2, 5 प्लस माइनस √1/2, 5 प्लस माइनस 1/2। देखिए इसका वैल्यू अल्फ़ा 6/2, 3 बीटा 5 - 1 4/2, 2। बोथ रूट क्या आ गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब हो गया जब ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव, ए और सी सेम साइन, ए और बी अपोजिट इन साइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये चीज़ इसलिए बताया जा रहा है कि बिना कलम चलाए हम इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं कि इसका रूट क्या होगा, आसानी से बता सकते हैं। वेरी इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आशा करते हैं सारे स्टूडेंट समझ भी रहे होंगे, अब कुछ बहुत ज़्यादा समझ रहे होंगे, अब कुछ नहीं भी समझ रहे होंगे। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो मेरा ये कॉन्फिडेंस लेवल ये कहता है कि हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे, क्योंकि मैं एक जीरो लेवल का टीचर हूँ। आपको हीरो बनाना यही मेरा मकसद है। केस 2, बोथ द नेचर ऑफ बोथ रूट इज निगेटिव। जब दोनों रूट निगेटिव होगा तो क्या होगा, बोथ रूट निगेटिव। अब आप खुद निकाल सकते हैं, आप खुद मास्टर बन सकते हैं। बोथ रूट निगेटिव, समझिए ये सब छोटी छोटी बातों को सीखने के लिए हम लोग बहुत माथापच्ची करते हैं, लेकिन आपको इजी लैंग्वेज में सिखा रहे हैं। यहाँ देखिए अल्फ़ा निगेटिव, निगेटिव मीन्स लेस देन 0, बीटा निगेटिव। अब आइए इस कंडीशन में आइए, बस ये कंडीशन याद रखना, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। आइए निगेटिव प्लस निगेटिव क्या हो गया भाई, आइए 1 बाई इम्प्लीकेशन, निगेटिव बराबर -b/a। मैथमेटिक्स में LHS निगेटिव है तो RHS भी निगेटिव होना चाहिए, लेकिन इसका साइन क्या है, यहाँ साइन ये
ये इसके सामने ऑलरेडी निगेटिव है, तो ऑब्वियसली ये क्या होना चाहिए रेशियो, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव, इट मीन्स ये रेशियो पॉजिटिव कब होगा, बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव। बी पॉजिटिव में तो आप लोग जो ब्लड ग्रुप के जो आते हैं उसको भी याद रखिए, बी पॉजिटिव, तो भाई बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव, बी निगेटिव ए निगेटिव, मतलब ए और बी सेम साइन होना चाहिए, ए और बी का नेचर, ये फंडामेंटल बात, ए और बी किस साइन में होना चाहिए, सेम साइन। अब आइए इस कंडीशन में, इस पर ये 1 में पुट किए, ये अब 2 में पुट करते हैं, निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो गया भाई, निगेटिव इंटू निगेटिव, अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, सी बाय ए, मैथमेटिक्स में ये पॉजिटिव, ये रेशियो पॉजिटिव कब होगा, जब सी पॉजिटिव ए पॉजिटिव, सी निगेटिव ए निगेटिव, मतलब अब मतलब समझना है, ए और बी सेम साइन, ए और सी सेम साइन, मतलब ए बी सी का जो साइन है या तो तीनों पॉजिटिव होना चाहिए या तीनों निगेटिव होना चाहिए। इस पर भी हम एग्जाम्पल प्रस्तुत कर देते हैं, हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो। एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, देखिए इसका रूट देखिए, ध्यान से सारे स्टूडेंट देखें, ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है, ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है। अब इसका रूट निकालते हैं, इसका रूट क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालिएगा, अल्फ़ा बराबर -2 और बीटा बराबर -3। आपको अभी क्या बताया गया है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव, या तीनों पॉजिटिव है, यानी इसका बोथ रूट क्या है, निगेटिव, बोथ रूट निगेटिव। देख लीजिए सारी बातें आपको थ्योरी से रिलेटेड बता रहे हैं, कहीं पर भी आपको जंप नहीं करना है। मैथमेटिक्स सीखने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं है। मतलब आप एक बार देख लीजिएगा तो बिना कलम चलाए, कोई भी छोटे शहर के हों या बड़े शहर के स्टूडेंट हों, मेरे वीडियो को, लेक्चर को देख के बहुत बात रोक रोक के भी आपको सीखना है और देखना है, और जीरो से हीरो बनना है। नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब आपको एक खास बात और बताते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बोथ रूट ज़ीरो कब होगा। 3 कंडीशन को, इस कंडीशन को बता के मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। पहले इसको भी नोट किया जाए, आशा करते कि ये नोट कर लिए होंगे, समझ भी गए होंगे। कंडीशन नंबर 3, ये सब थोड़ा हाई लेवल का चीज़ है और सीखना है कि आया कहाँ से। केस नंबर 3, इसको कंप्लीट हटा रहे हैं हम। बोथ रूट केस 3, बोथ रूट इज 0, जीरो। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बिना कलम चलाए हुए कैसे जवाब देंगे, तो आइए ध्यान से देखिए। अल्फ़ा प्लस बीटा, ये याद रखना है, कुछ याद नहीं रखना है, पर इसी कंडीशन को याद रखना है। चूँकि अभी हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, पढ़ तो हम बहुत कुछ सकते हैं, सिखा सकते हैं, लेकिन अभी हमको बेसिक फंडामेंटल बात जाननी है। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा भी 0 है, आप खुद निकाल सकते हैं। ये आपको मैथमेटिक्स सिखाया जा रहा है कि आपके लिए दिमाग में सब दिन के लिए बैठा रहेगा। दोनों रूट 0 कब होगा, आइए इसमें पुट करते हैं। पहले इसमें 1 में और 2 में, फ्रॉम 1 0 प्लस 0, इट मीन्स -b/a बराबर 0। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी -b बराबर 0, यानी b बराबर 0। पहली बात, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट 0 कब होगा, जब x का कोफिशिएंट 0 होगा। पहली बात, इसको नोट किया जाए पहले सारे स्टूडेंट।
केस 2 इसमें पुट करते हैं फ्रॉम 2, ये आया कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम सेकेंड, 0 इंटू 0, यहाँ से क्या हो गया, c बराबर 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट 0 कब होगा, जब b भी 0 होगा और कांस्टेंट टर्म भी 0 होगा, यही कंडीशन आया। अब इसको हम यहाँ अप्लाई करते हैं कि एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि एट ए टाइम यहीं पर याद हो जाएगा। एग्जाम्पल, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ये हम इसलिए नहीं हटाए हैं कि आपको फिर यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। नेचर ऑफ रूट्स, 3x² इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दो प्रकार का होता है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। इन द केस ऑफ कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a is not equal to 0, b is not equal to 0 and c is not equal to 0. In the case of complete quadratic, in the case of incomplete quadratic equation, a is not equal to 0, b और c 0 और b and c both are 0। इसके बारे में भी हम लोग मोर डिटेल बात बताएंगे। बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात नहीं हो जाए कि आपको नहीं समझ में आने लगे, क्योंकि हमको तो आपको 0 से हीरो बनाना है। 3x², अब यहाँ पर देखा जाए, 3x² प्लस 0x प्लस 0 इक्वल टू 0। इसमें देखिए a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू 0, यानी b 0 c 0। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट 0 नहीं, और शुरू से बता रहे हैं पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल वाला जरूर मेरा वीडियो देखिएगा, यदि कहीं पर दिक्कत हो रही है तो पॉलिनोमियल समझ में आएगा, किसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं। बहुत सारी बातें उसमें डिस्कशन हुई थी, 1-1.25 घंटा का लेक्चर मैंने बनाया था, उसको ज़रूर देखिएगा जो नहीं देखे हैं। अब देखा जाए यहाँ पर, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। 3x² बराबर 0, x² बराबर 0/3 0, x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 0 0, इट मीन्स अल्फ़ा बराबर 0, बीटा बराबर 0, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट क्या होगा भाई, 0। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा हो। यदि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सीख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को बताइए। कोई भी कमेंट्स आता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम में डाउट होती है, मेरे कमेंट्स में जरूर दें। 90 से 95% आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस।